जय माता दी सभी को। आप सभी को आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज नवरात्रि की बहुत ही सरल वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। वैसे तो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र माह में और एक अश्विन माह में। चैत्र माह में आने वाले नवरात्रों को चैत्र नवरात्रे कहते हैं और अश्विन माह में आने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्रे बोला जाता है। पूजा विधि दोनों की ही सेम रहती है। तो देखिए, मैं आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रों की, जो कि 9 अप्रैल से लग रहे हैं, उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। और माता रानी के नवरात्र में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और ये दिन शक्ति की उपासना के प्रतीक होते हैं। तो देखिए, नवरात्र में माता रानी की ज्वारों की कलश की स्थापना कैसे करनी है। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही यह स्थापना की जाती है और उसकी मैं बहुत ही सरल सी विधि आप सभी को दिखाने वाली हूँ। जहाँ चौकी लगा रहे हैं वह जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि हम माता रानी को 9 दिनों के लिए विराजमान कर रहे हैं, तो माता रानी को यहाँ से हिलाया नहीं जाता है। अगर आपके मंदिर में जगह है तो यह स्थापना आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और अगर अलग से चौकी लगा रहे हैं तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर चौकी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लाल रंग की चुन्नी बिछा ली है। तो इसी तरह से हम फूलों का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान करा देंगे। साथ ही फूलों का आसन देते हुए हमारे प्रथम पूज्य गणपति जी की भी हम यहाँ पर स्थापना कर लेंगे। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा अनिवार्य होती है। और अब हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बना लिए हैं। इस प्लेट को हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें थोड़े से चावल डाल लेंगे। आप चावल की जगह गेहूँ या तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसमें हम अष्टदल कमल बनाते हुए यहाँ पर कलश देवता को स्थापित कर लेंगे। देखिए, अभी हमें मिट्टी का या तांबे का या पीतल का कोई भी कलश लेकर उस पर रोली से मैंने स्वास्तिक बना लिया है और उस पर मोली भी बांध ली है। अब हमें इस कलश को ऊपर तक भर लेना है, ये बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेंगे। ऊपर तक भरने से क्या होगा कि जो हम इसमें आम के पत्ते रखेंगे तो वो सूखेंगे नहीं, उनको मॉइस्चर मिलता रहता है। और अब हम इसमें लौंग, सुपारी और एक सिक्का डाल लेंगे। जल को खाली नहीं छोड़ना है और एक हल्दी की गांठ भी डाल लेंगे। अभी हम सभी सामग्रियों को जल में डाल लेंगे। उसके बाद हमने फूल और अक्षत भी डाल लिए हैं। अभी हमने आम के पत्ते ले लिए हैं और उस पर हम रोली और कुमकुम से हम तिलक लगा लेंगे। पूजा में हमें किसी भी वस्तु को हमें खाली नहीं छोड़ना है, सभी पर हमें तिलक ज़रूर लगाना है। इस पर हम रोली से तिलक लगा लेंगे, क्योंकि पूजा में हमें किसी भी वस्तु को खाली नहीं छोड़ना है। और अब हमें एक जटा वाला नारियल ले लेना है। उस पर हमें एक चुन्नी लपेट लेनी है। मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है नवरात्र के टाइम में। तो हमें चुन्नी या मोली नारियल के ऊपर लपेट लेनी है। नारियल को खाली नहीं रखना है। और हम जल में आम के पत्ते डालकर इनको कलश को रख देंगे। उसके बाद हम नारियल को भी तिलक लगाएंगे। हमें कलश देव को भी एक तिलक लगाएंगे और एक हमें शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लेना है। उसे मैंने थोड़े से फूल, लौंग और अक्षत रख लिए। अगर आप चाहे तो माता के दाहिने हाथ पर आप अखंड ज्योत की स्थापना भी कर सकते हैं। अभी मैं वो विधि शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सरल विधि शेयर कर रही हूँ। फिर हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर इस पर ज्वारों की स्थापना की है। तो मैंने कुंडे में मिट्टी डालकर मैंने ज्वारों की स्थापना की है। आप चाहे तो बालू भी ले सकते हैं। फिर हमने एक गिलास में गंगा जल लेकर एक फूल की सहायता से थोड़ा थोड़ा हम गंगा जल का छींटा दे देंगे। हमने ज्वारों को भी छींटा दे दिया है। हमें ज्वारों में ज़्यादा जल नहीं देना है, हमें डेली थोड़ा थोड़ा छींटा देना है पूजा के टाइम पे।
उसके बाद हमें गणेश जी को और माता रानी को भी तिलक धारण कराना है। फिर हमने ज्वारों को भी तिलक दे दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पूजा में हमें किसी भी वस्तु को खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो हमने गणेश जी को चढ़ा देंगे और थोड़े से अक्षत और फूल लेकर हम माता रानी को चढ़ाएंगे। तो हमने माता रानी के आगे भी चढ़ा दिए। फिर थोड़े से फूल लेकर अक्षत लेकर हमने ज्वारों को भी चढ़ा दिए। फिर हमने वस्त्र की भावना से वस्त्र रूपी कलावा लेकर एक गणेश जी को स्थापित कर दिया है और फिर हमने लाल रंग का फूल भी हमने गणेश जी को चढ़ा दिया है। माता रानी को भी फूल चढ़ा देंगे। आप चाहे तो आप माला भी पहना सकते हैं। मैं अभी ये पूजा की विधि सिर्फ करके दिखा रही हूँ। तो माता रानी को लाल फूल भी चढ़ा देंगे। अभी हम ज्वारों के पास भी फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद हमने एक माता की चुन्नी लेकर ये माता रानी को भेंट कर दी है। माता रानी को हम चुन्नी पहना देंगे। और भोग में आपके पास जो भी है ऋतु फल, मिठाई, बताशे, कुछ भी आपके पास तो आप उनसे भोग लगाएं माता रानी को। और आपको बताशे का भोग लगा रहे हो तो आप उसमें एक लौंग का जोड़ा ज़रूर रखें। मैंने हवन कुंड में एक कंडा सिलगा लिया है, तो मैंने उससे मैं पूजा करूँगी। अगर आपके पास कंडा नहीं है तो आप एक प्लेट में कपूर से भी पूजा कर सकते हैं और उसमें आप लौंग चढ़ा दें। अब हवन में हम घी की आहुति देंगे। हमें 5 आहुति देनी है और यह आहुति हम अग्नि जलते जलते ही हमें देनी है। उसके बाद हम ये जो हमने माता रानी को भोग जो भी लगाया है आप उसका भोग लेकर थोड़ा थोड़ा इसमें हवन में आप थोड़ा थोड़ा आप चढ़ा देंगे, क्योंकि जो भी हम भोग माता को चढ़ाते हैं वो आप माता रानी सीधे सीधे स्वीकार करती हैं। तो आप हवन कुंड में ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद हम एक लौंग का जोड़ा लेंगे। हमें फूल वाला लौंग का जोड़ा लेना है जो साबुत हो। उसको हमें घी में डुबाकर आहुति दे देनी है। आप बीच बीच में थोड़ी सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणपति जी की आरती करनी है और गणपति जी की आरती करते हुए हम माता रानी की आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी ही आरती। तेरे दर के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी, जो कोई मांगे सो ही मिलता कहती दुनिया सारी, सो सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती करने के बाद हम हाथ में जल लेकर 3 बार घुमा लेंगे। आरती ठंडी करके हम सभी भगवान को मंदिर में जोत दे देंगे।
इसके साथ साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।